हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं सुबह उठी 4 बजे, लगभग 4 बजे के समथिंग। फिर उसके बाद मैंने अपना जो पानी वगैरह होता है आज मैंने नहीं पिया, क्योंकि पूर्णमासी जो होती है वो मैं व्रत रहती हूँ शिव के लिए। तो मेरा हर महीने की पूर्णमासी आती है वो मैं व्रत रहती हूँ। वैसे तो आज गुरु पूर्णिमा है, फिर भी मैंने व्रत रखा हुआ है। और आज सुबह उठने के बाद वैसे तो मैं एमपी टेट वर्ग 3 की प्रिपरेशन चालू कर दी हूँ और उसकी भी तैयारी करती हूँ। तो सुबह उठ जाती हूँ और किसी दिन 4 साढ़े 4, किसी दिन 5 बजे। बट आज सुबह उठने का रीज़न ये था कि हम लोगों को जाना था, आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु जी के दर्शन करने। तो उसी वजह से मैं सुबह उठ के जल्दी जल्दी जो कि मेरे सारे काम होते हैं मैंने उनको फिनिश किया। वैसे तो मैं रात में किचन पूरा क्लीन कर देती हूँ, बट आज मेरा व्रत था तो जो भी खाना वगैरह देने के बाद थोड़ा बहुत जो अगर खाना गिर जाता है तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया। फिर उसके बाद मैं नहा के आ गई अपने शिव जी की, भोलेनाथ की पूजा करने। और आज देखिए मुझे मिला 4 पत्ती का बेलपत्र और आज है गुरु पूर्णिमा। तो मैंने बहुत अच्छे से अपनी शिव जी की पूजा करी और सुबह मैं अपनी जो पूर्णमासी की पूजा होती है वो थोड़ी बहुत पूजा कर ली थी। बाकी शाम को मैं पूर्णमासी की पूजा, व्रत वाली पूजा होती है वो शाम को करती हूँ, अर्घ देती हूँ। फिर उसके बाद अच्छे से आसन लगा के कलश बना के उनकी पूजा करती हूँ, शंकर पार्वती और गणेश जी की, कार्तिकेय की। तो शाम को उनकी पूजा होती है पूर्णमासी के दिन। तो अभी मैंने सुबह जो भी पूजा थी वो कर ली और उसके बाद मैं आ गई अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि जाना था तो चाय वगैरह पी लेती। फिर वहाँ जाने के बाद भीड़ इतनी हो जाती कि कहीं भी कुछ भी नहीं मिल नहीं पाता और मैं बाहर का भी कुछ नहीं खाती। और घर में जो बब्बा जी हैं उनके लिए भी खाना वगैरह बनाना था, तो मैं जल्दी जल्दी नहा के आ गई। और एक साइड मैंने बब्बा जी के लिए भी खाना वगैरह बनाया और हम लोगों ने भी चाय पी, मतलब सभी लोगों ने। फिर चल दिया और पापा थोड़ा सा फल ले रहे थे, क्योंकि काफ़ी मतलब हर साल ही जाते हैं गुरु महाराज के दर्शन करने, जो कि धारकुंडी आश्रम जाते हैं। पहले हम लोग एक दिन पहले जो धारकुंडी आश्रम है वहाँ भी जाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन अभी तो वो बदलापुर में है महाराज जी, तो यहाँ पे तो रहते नहीं। तो एक दिन पहले जो कुछ होता है, अनाज फल और जो जो भी हुआ अपने से, मिठाई कपड़ा, वो सारा कुछ एक दिन पहले दे आते हैं, ताकि जब भी उनका गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी भंडारा वगैरह हो तो हमारा भी, जो हमारे साइड से भी जो कुछ हमने दिया तो वो शामिल हो जाए और सभी कोई उससे प्रसाद ग्रहण कर सके। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए मैहर, जो कि मैहर शारदा माता वाला मैहर है। वहाँ पे हैं हमारे गुरु महाराज जिनसे हम लोगों ने, मतलब मम्मी पापा ने अभी गुरु मंत्र लिया है और उन्हीं के पास जाते हैं। तो हर ही साल जाते हैं उनके यहाँ। और मतलब सुबह के टाइम चल दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है तो वहाँ भी टाइम लग जाएगा। और जाने के बाद मतलब मौसम इतना अच्छा था पहले तो, फिर वहाँ जाने के बाद जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे मतलब इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था। मतलब अभी तो बारिश नहीं हो रही थी तो काफ़ी अच्छा मौसम था। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद इतना ज़्यादा बारिश होने लगी कि मतलब एकदम रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और वाइपर जो होता है गाड़ी का वो भी काम नहीं कर रहा था। मतलब इतना जल्दी चले थे, फिर भी मतलब बारिश के मौसम में भी कभी कोई भरोसा नहीं रहता कब पानी गिरने लगे कब क्या होने लगे। तो अभी तो फ़िलहाल आप देखिए व्यू, अगर कहीं भी बाहर घूमने जाओ तो एकदम इस टाइम पूरे सभी जगह एकदम हरियाली जैसे रहती है। और इतना ज़्यादा पानी गिर रहा था कि वाइपर फुल स्पीड में चल रहा था, फिर भी उसमें पानी नहीं निकल पा रहा था। और फाइनली सब कुछ फेस करने के बाद हम लोग पहुंच गए गुरु महाराज जी के घर और हमने दर्शन किए। मतलब काफ़ी भीड़ थी तो हम लोग पहले बैठे, फिर हम लोगों का नंबर आने वाला था। फिर हम लोगों ने भी उनके चरण वगैरह धोए, पापा मम्मी मैं और मेरे हस्बैंड। तो सभी लोगों ने, और धृति ने भी तो खूब मतलब गुरुजी से आशीर्वाद लिया और उनके पास काफ़ी टाइम तक बात करती रही। उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था देख के ये सब चीज़ें। और शिव को तो पता ही नहीं था कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, वो तो बार बार यही पूछ रहा था कि हम लोग धारकुंडी आश्रम जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग वहीं धारकुंडी आश्रम ज़्यादा जानते हैं। और साल में एक ही बार 2 बार, मतलब एक बार जब गुरु पूर्णिमा होती है तब यहाँ पर आते हैं। तो सभी ने गुरु जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। और साल में एक ही बार गुरु का जो दिन होता है बहुत ही ख़ास होता है, क्योंकि यही अगर माने तो अपने जो भी हम लोगों की ज्ञान देने वाले हैं और हमारे जो गुरु होते हैं वही होते हैं सब कुछ। और
भविष्य में हम लोग भी किसी के गुरु बन पाएँ, अगर उस लायक हुए तो। तैयारी तो चल रही है फ़िलहाल। अभी पता नहीं लाइफ में क्या होने वाला है, कि कोई भी मतलब जो भी टीचिंग का एग्ज़ाम होता है वो अच्छे से क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि हम भी कोई टीचर या गुरु बन जाएं। तो अगर सौभाग्य होगा हम लोगों का तो वो भी हम लोगों को मिलेगा, अगर नहीं होगा तो वो जितना भी कोशिश कर लें तो नहीं मिलने वाला। तो फाइनली अच्छे से दर्शन किए सभी ने, और मतलब मैहर से सतना की और मैहर का रास्ता लगभग एक घंटे में हम लोग पहुंच गए थे आराम से। अगर पानी नहीं गिरता तो उससे पहले भी पहुंच जाते। फिर 1-2 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे गुरुजी से, मतलब काफ़ी लोग थे तो अच्छा भी लग रहा था, वहाँ हम लोग बैठे। और सुबह का मेरा तो व्रत था, तो मैं अपना घर से सब कुछ चाय पानी वगैरह सब पी के आई थी। और हम लोग गुरुजी के लिए जो कि फल कपड़े सब मतलब जो भी थोड़ा बहुत हमसे बना वो लेके गए थे, तो गुरुजी को हमने दिया। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाने के बाद, मतलब गुरु के खुद के दर्शन करना और उनसे आशीर्वाद लेना। मम्मी, मैं, पापा और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मतलब सभी कोई गए थे। शिव लोग तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बच्चे, उनको पता ही नहीं, वो तो शिव तो ऐसे बोल रहा था कि बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, बाबा से मिलने जा रहे हैं। सभी ऐसे ही कर रहे थे। तो पापा रहते हैं तो मुझे, मतलब मैं घर में बाबू जो मेरे बब्बा हैं उनको मैं सिर ढकती हूँ, और पापा जी को, बाकी मम्मी और दादी सास को कभी मैं सिर नहीं ढकती थी उनके सामने। मतलब ऐसा एक वो था कि आपका एक हो जाता ना बॉन्ड बन जाती कि आप कुछ भी घूंघट लो या ना लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा पापा के सामने मुझे सिर ढकना पड़ता है और ढकती भी हूँ मैं। और उसके बाद शिव को और दीदी को मैंने खिलाया प्रसाद, जो कि वहाँ पे मतलब भंडारे का एक अलग ही टेस्ट होता है। जैसे हम लोग धारकुंडी आश्रम जाते हैं तो वहाँ के खाने की अलग ही बात होती है, वो कैसा भी बना हो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट, मतलब उसका एक भंडारे के खाने का अलग ही अपना स्वाद आ जाता है। तो शिव और दीदी को मैंने खाना खिलाया, क्योंकि मम्मी और पापा वहाँ पे खाना नहीं खाते, क्योंकि मम्मी की जो भतीजी हैं तो उन्हीं के गुरु महाराज की बहू हैं। तो मम्मी ऐसा मानती हैं कि लड़की घर का खाना नहीं खाना चाहिए, तो मम्मी और पापा ने नहीं खाया था। बाकी हम लोगों ने सब मतलब धृति और शिव के पापा, ये सब तीनों लोगों ने खाना खाया। और मैं तो अपना चाय वाय पी के आई थी घर से। और पर वहाँ पे बैठने के बाद मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, सभी कोई थे। फिर मैं घर आ गई और घर में अपने लिए बनाया ये थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या, साबूदाना और आम। मीठा मीठा खाने के बाद मीठा खाने का एकदम मन नहीं करता, और एकदम पूरा मुंह मीठा मीठा हो जाता है। उसके बाद मैंने बनाई ये जो टिंडा होती है, पड़ोरा हम लोग के यहाँ बोलते हैं, उसकी सब्जी और रोटी, मतलब सभी के लिए। वहाँ तो दोपहर में मम्मी पापा ने खाया नहीं था, और सभी के लिए तो मैंने बनाई सब्जी और रोटी। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को करिएगा लाइक और सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।